नमस्कार। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज मैं बधाई देता हूँ संपूर्ण भारत को, भारतवासियों को और सभी तमाम अपने युवा साथियों को कि आज 26 जनवरी हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में क्या हुआ उसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं। 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं। 26 जनवरी वैसे तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन आज जो 26 जनवरी हम मना रहे हैं, जिसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का जो संविधान था वो लागू हुआ था और इस संविधान को बनने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे थे। दोस्तों, इस जो सभा के जो हमारे जो सभा के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान के जो अध्यक्ष रहे, हमारे भीमराव अंबेडकर थे और भीमराव अंबेडकर जी इस सभा के अध्यक्ष थे और इसलिए उन्हें भी हम याद करते हैं। और हमें मालूम ही होगा कि हमारे देश के संविधान को बनाने में इतना समय लगा। हमारे देश के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं और इस सभा के अध्यक्ष रहे श्री भीमराव अंबेडकर जी, जिनको संविधान की दाता भी बोला जाता है। और हमारे देश की महान हस्तियों में से जिसका नाम हमारे जुबान पे कम आता है और वो है, सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं मैं किसका नाम ले रहा होगा। वो हमारे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने भी अपने देश के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि इतिहास में थोड़ा इतना बताया नहीं जाता है, लेकिन उनकी भी बहुत अहम भूमिकाएं इसमें रही है। लोग सोचते हैं कि शायद सुभाष चंद्र बोस जी मर गए होंगे या हमारे देश के लिए वो बलिदान दिया होगा। ऐसा नहीं है, उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान नहीं दिया। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि आप भी चक्रों में पड़ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोला, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ गए। वो एक प्लेन जब दुर्घटना हुई तो उसमें मृत घोषित कर दिए गए थे, जबकि उनका आज तक कोई पता नहीं, कोई अता नहीं कि वो कहाँ गए, क्योंकि उनका पार्थिव शरीर भी अभी तक बरामद नहीं हुआ आज तक। तो बताइए, हो सकता कि वो अभी भी जिंदा हो। लोगों को कुछ अजीब सा महसूस होगा, लेकिन ये सत्य है कि सुभाष चंद्र बोस आज भी अमर हैं और हो सकते कि वो आज भी जिंदा हो, क्योंकि इतिहासकारों का कहना है कि आज भी वो जिंदा हो सकते हैं, लेकिन उनके पार्थिव शरीर को बरामद नहीं किया गया था। आज का जो मैं यहाँ पर देश के प्रति जो भाषण देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को सत्य बता दूँ कि आज कलेक्ट्रेट में 26 जनवरी का पर्व मनाया गया है और इस 26 जनवरी के पर्व में मैं भी कुछ बोलना चाहता था, नहीं बोल पाया है। इसलिए मैं यहाँ पर अपने YouTube चैनल के माध्यम से हर लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं ऐसा बोलना चाहता था, क्योंकि हमारे जो संविधान है इसका हम नित्य पालन करें और इसकी ओर अग्रसर हों। और मैं जो वीडियो बनाना चाहता था, मैं अपने श्रीमान और परम सम्मानित जो हमारे जिले के जिला अधिकारी जी हैं, उनके बारे में भी 2 शब्द बोलना चाहता था। और आज से नहीं, ये मैं साल भर पहले से बोलना चाहता था, लेकिन अब बोलूं तब बोलूं, अब मौका मिले तब मौका मिले, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया। और मैं इसलिए अपने परम सम्मानित जिला अधिकारी, जिसको हम डीएम साहब बोलते हैं, डीएम सर के बारे में भी कुछ बोलना चाहता हूं, क्योंकि अभी जो वर्तमान में हमारे डीएम साहब हैं, जो हमारे जिला अधिकारी हैं, वो बहुत ही सुशील स्वभाव के व्यक्ति हैं और
जनता के बीच में उनका एक अलग ही रुतबा है और उनकी हर कार्य सराहनीय कार्य हैं। और ऐसे जिला अधिकारी जब भी हमको जब हमारे जिले को मिले, हमें गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि ऐसे जिला अधिकारी अगर हमारे उत्तरकाशी जिले में रहें तो निश्चित तौर पर 100% जो है विकास होगा। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसे जिला अधिकारी यदि हमारे शहर के अंदर, हमारे जिले के अंदर आएँ और रहें तो 100% जिले का विकास होगा, क्योंकि उनकी जो भावनाएं हैं वो सामान्य व्यक्तियों से लेकर, छोटे व्यक्तियों से लेकर और बड़े व्यक्तियों तक जो भी है वो बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं और अपने कार्य को बिल्कुल सराहनीय है उनके कार्य। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तब समझा जब उन्होंने जिला न्यायालय यानी कलेक्ट्रेट परिसर में मूर्तियों की स्थापना की। शायद आज तक ऐसे किसी डीएम साहब ने नहीं किया होगा कि सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की उन्होंने मूर्तियां लगाई। कितना मन गदगद हो गया है, लोगों ने भी देखा। और जो भी अपने कार्य से आते हैं जिला अधिकारी को मिलने के लिए या जिला जो हमारे उत्तरकाशी का जिला अपना कार्य के लिए आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं तो बड़ा अनुभव महसूस होता है। लगता है कि हमारे इतिहास में भी कुछ दर्ज है और उन फोटो को देख के लगता है कि वास्तविक हमारे देश के लिए किसी ने कुछ किया। तो मैं जिला अधिकारी साहब को नमस्कार करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि ऐसे जिला अधिकारी हमको बार बार मिले और तभी हमारे जिले का विकास चौगुना होगा। और इसी के साथ ही अगली वीडियो में अवश्य फिर लाऊंगा, स्पेशल जिला अधिकारी साहब पे होगा, क्योंकि आज हमारा जो भाषण है वो केवल हमारे 26 जनवरी का है, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो इसीलिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।